गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे इसमें एसएससी के रीजनिंग वाले चैप्टर में वर्गीकरण। वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है आप लोगों का? वर्गीकरण से ये तात्पर्य है कि जब कोई संख्या होते हैं, चार विकल्प में से क्या होता है, एक अलग होता है, तो उसको क्या करना होता है, हमें छांटना होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, आपके सामने चार विकल्प लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आपके सामने लिखा नंबर तीसरा माइक्रोफोन और नंबर चौथा सूक्ष्मदर्शी। ये क्या आपके सामने चार विकल्प लिखे हैं। तो इन चार विकल्पों में क्या करना होता है कि अपन को एक विकल्प को अलग छांटना होता है। इसमें क्या है, रोगाणु, सूक्ष्म फिल्म, माइक्रोफोन और सूक्ष्मदर्शी। ठीक है। तो इसमें अलग क्या है, देखिए सूक्ष्मदर्शी फिल्म क्या है, ये एक निर्जीव वस्तु है। माइक्रोफोन एक निर्जीव वस्तु, सूक्ष्मदर्शी एक निर्जीव वस्तु, परंतु रोगाणु क्या एक जीवित है, क्या एक जीव है। ये क्या है, जीवाणु, ये मतलब जीव है ये, सॉरी क्या है, जीव। तो ये क्या हुआ, इन सबसे अलग हुआ। तो इसको क्या करेंगे, ये है वर्गीकरण। ये वर्गीकरण के उसमें आ जाएगा कि ये सबसे अलग है इन तीनों की तुलना में, क्योंकि ये क्या है, वस्तुएं, और ये क्या है, जीव। तो इस तरह से क्या होता है, वर्गीकरण को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि वर्गीकरण होता क्या है। इसी तरह से आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा हानि रहित, सेकंड ऑप्शन अपराधी, तीसरा निर्दोष, ठीक है, और चौथा निर्भय। तो इसमें से अलग कौन सा है, अब एक चीज़ देखिए, हानि रहित मतलब क्या होता है, हानि रहित होता है कि जिससे कोई हानि ना हो। अपराधी जिससे बहुत, अपराधी तो फिर अलग ही हो जाता है, ठीक है, मतलब जिसमें कत्ल वगैरह इस टाइप के वो किए हों या किसी चोरी चकारी, मतलब कोई भी जुर्म किया तो उसको लेके क्या, अपराधी। निर्दोष मतलब निर्दोष है ये, जैसे कोई किसी को कोई, जैसे तुमने बोला कि तुम झूठ बोलते हो तो तुम कहोगे हम निर्दोष हैं, ठीक है। और निर्भय मतलब जिसको भय ना हो, ठीक है। तो इसमें सबसे अलग क्या देखिए, हानि रहित, निर्दोष और निर्भय, ये क्या होते हैं, ये किसी प्रकार की वो नहीं कर सकते, मनुष्य के सकारात्मक प्रकार हैं कि जे अगर कोई मनुष्य अगर हानि नहीं पहुंचा रहा, निर्दोष और निर्भय है, तो ये मनुष्य के प्रकार है। मगर अपराधी क्या है, अपराधी ये क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव, किसका, मनुष्य का क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में इसे जाना गया है। वर्गीकरण में इसी चीज़ को आपको समझाना है, ये क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव के रूप में क्या है, जाना गया है। अब क्या करते हैं, इसी प्रकार क्या करना है अपन को, और भी क्वेश्चन करना है। अब जैसे देखिए तीसरा अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली, तीसरा क्या है, पुडुचेरी, चौथा गोवा। ये क्या है, इनके बारे में अपन को बताना है, ठीक है। तो इसमें कैसे बताएं, देखिए अंडमान कहाँ है, अंडमान समुद्र किनारे है। दिल्ली क्या है, दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, मतलब भारत की राजधानी है, जो कि क्या है, लैंड माइंड, मतलब धरती पर स्थित है, यहाँ के चारों तरफ समुद्र नहीं। पांडुचेरी ये भी समुद्र के पास है, गोवा ये भी समुद्र के पास है, और ये राजधानी है। बाकी ये सब क्या है, केंद्र शासित या राज्य हैं। तो कौन सा अलग हो गया, इसमें से हो गया दिल्ली अलग। या तो इसको आप राजधानी ले लो कि ये कैपिटल है, या इसको लिख लो समुद्र से दूर, मतलब लैंड लॉक जगह है ये, ठीक है, लैंड लॉक जगह। तो क्या हो गया, अलग हो गया, सबसे अलग कौन हो गया, इसमें दिल्ली क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। ये है वर्गीकरण की खासियत। इसमें क्या होता है, चार शब्द दिए होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है, अपन को अलग करना पड़ता है। अब जैसे कि चौथा पॉइंट, ताप, प्रकाश, विद्युत और बल।
ठीक है। जैसे कि जो आपके सामने चौथे क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन लिखे, ठीक है, तो इसमें से अलग कौन सा है? इसमें देखिए ताप क्या है, ताप क्या मतलब एक टेम्परेचर मतलब जो कि होता है नॉर्मल टाइम। विद्युत क्या है, विद्युत भी एक नॉर्मल है। प्रकाश ये क्या है, एक मतलब प्रकाश के ही एक तरीके से क्या है, रूप है, ठीक है। मतलब एक तरीके से इनको डिफाइन मतलब परिभाषा द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। मगर जो बल्ब है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको क्या कर सकते हैं, ये क्या है, एक वस्तु है। ये क्या है, इसका वस्तु है जो कि क्या करता है, प्रकाश भी देता है, विद्युत से प्रकाश भी देता है और तापमान भी इसमें होता है। मतलब कि ये सारे रिलेटेड हैं एक दूसरे से, मगर ये क्या है, एक वस्तु है। क्या है, एक वस्तु, ठीक है। जिसको क्या उपयोग हम किसके लिए करते हैं, प्रकाश के लिए, बल्ब के रूप में, बल्ब का उपयोग प्रकाश के रूप में करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। लहर, प्रवाह, तूफान, ज्वार और भाटा, ठीक है। ये क्या है, 4 चीज, आप 4 आपके पॉइंट लिखे, ठीक है। ठीक है। अब आप इससे पूछा जाए लहर क्या है, लहर में पानी होता है, जो कि लहर में पानी होता है और क्या, हवा से क्या करती है, संपर्क। तूफान भी हवा और पानी के माध्यम से आता है। प्रभाव भी होता है, हवा पानी मतलब अब हवा चलेगी तो सही दिशा में प्रभाव होगा। मगर जो ज्वार भाटा होता है, ये समुद्र में होता है, केवल कहाँ होता है, ये समुद्र में। लहर कहीं पर भी उत्पन्न हो सकती है, प्रभाव भी कहीं पर हो सकता है, तूफान भी कहीं पर भी आ सकता है। मगर ज्वार भाटा किस में, समुद्र में आएगा। और ये समुद्र के जल को ऊपर उठाता और गिराता है, इसलिए क्या है, इसमें ज्वार भाटा क्या है, सबसे अलग है, ठीक है। क्यों अलग है, क्योंकि ये समुद्र के अलावा और कहीं नहीं आता, ये समुद्र के अलावा और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है नदी में ज्वार भाटा उठ रहा, नहीं उठता ना, इस समुद्र में ही उठता है, ठीक है। तो ये क्या है, इन सबसे अलग है। कौन है, ज्वार भाटा क्या है, इन सबसे अलग है। इस टाइप से आपका वर्गीकरण होता है। आप क्या करते हैं, हम आपको इसी पॉइंट में और आगे पढ़ाते हैं, इसको मिटाकर। देखिए इसमें वर्गीकरण में और भी आपके लिए सवाल लेके आए। अब जैसे कि इसमें दिखा है टमाटर, आलू, गाजर, प्याज, इसके साथ साथ और भी आपका करने का टर्म कठिन होता जाएगा, जैसे कि आपको बगल में लिखा हुआ है। तो इसमें क्या अलग है, इसमें अलग है टमाटर। क्यों अलग है, देखिए आलू, प्याज और गाजर ये क्या होते हैं, ज़मीन के नीचे उगते, ठीक है। मगर ये टमाटर है, ये क्या होता है, ज़मीन के ऊपर उगता है, ठीक है। और बाकी सब क्या उसके ज़मीन के, आलू ज़मीन के नीचे, गाजर ज़मीन के नीचे, प्याज भी ज़मीन के नीचे। नदी, नहर, दरिया, अब देखना नदी क्या होता है, पानी बहता है, ठीक है। नहर को मानव निर्मित होती है, इसमें भी पानी ज़्यादा होता है। दरिया में भी क्या होता है, इसमें पानी नीचे से झील फूटी होती है, तो झील फूटने से क्या होता है, ये दरिया भरता है और खाली होता, भरता है और खाली होता। नहर तो आपको पता ही है, चलना चलना जो मानव निर्मित है। और नदियाँ क्या होता है, नदियों को भी प्राकृतिक हो। मगर जो तालाब है, इसमें पानी अगर एक बार है तो ये सड़ जाता पानी, तो मतलब एक तरह से स्थिर है, ये सारे चलते हैं, ये क्या है, स्थिर है। तो ये क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया, ये क्या हो गया अपना, अलग हो गया इन सब से, ठीक है। और नाशपाती, अमरूद, ठीक है, नाशपाती, अमरूद, सेब, संतरा। तो नाशपाती देखिए आप जानते ही हैं, सेब, अमरूद और सेब ये क्या होते हैं, इनको मतलब क्या बोलते हैं, काट के इनका क्या मतलब खाया जा सकता है। मगर जो संतरा है इसको छील कर खाया जाता है। देखिए कितना वर्गीकरण में इतना डिटेल में मतलब आप कहोगे कि इतना डिटेल में बता रहे हो। देखिए नाशपाती में क्या होता है कि इसको छील कर मतलब बाहर से काट काट कर, अमरूद को भी काट के, सेब को भी काट के, मगर जो संतरा होता है इसको सिर्फ छील कर खाया जाता है। तो ये क्या हो गया, इसमें से अलग हो गया, ठीक है। अब आपके दूसरा वर्गीकरण में और भी टफ लेवल आएगा। इसमें क्या आएगा, जैसे कि आपके सामने दिया है, कागज़, पेंसिल, सिर, टोपी, स्याही, दावत, भेंट, लपेट, आवरण। अब देखिए स्याही, टेप, देखो कागज़ और पेंसिल मतलब ठीक है। सिर पर टोपी, स्याही, दावत, भेंट और लिपटा आवरण, ठीक है। ये दोनों भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। देखिए क्यों है, क्योंकि भिन्न जरूरी नहीं है कागज़ से पेंसिल से ही लिखा जाए, ये स्टोरेज चीज़ है, इनको रखा जाता है। मगर सिर पे टोपी पहनी जाती है, स्याही, दवा ये खत्म होती है। भेंट में क्या होता है, आवरण, लपेटा, निकाला, फाड़ के फेंक देते हैं पल्लू। तो इसमें क्या होगा, कागज़ और पेंसिल क्या हो गई, अलग हो गई, क्योंकि ये क्या स्टोरेज चीज़ है, इन लोगों को इसको बेचा जाता है। अरे यार, ठीक है। इसी तरह पुरस्कार, दंड, आपत्ति, अनुमति, तेज, कुंद और ठंडा, शीतल।
पुरस्कार दिया तो कोई दंड भी देगा, आपत्ति है तो अनुमति भी दीजिए, तेज है तो कुंद, तेज मतलब तेज मतलब भागना, कुंद मतलब एकदम रुक जाना, ठंडा है मगर शीतल, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ठंडा भी और शीतल, ठीक है, तो ये थोड़ा विपरीत नहीं है, विलोम नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनमें से अलग हो गया, ठीक है। अब आपको समझाने के लिए इससे डीपली में इसमें कौन से पॉइंट में जाए, तो आपको और अच्छे से समझाने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले टॉपिकों को 4-5 सवाल और अच्छे से समझाते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा मतलब एक हिंट टाइप मिल जाए कि इसमें किस टाइप से समझाना चाहिए। इसका पूरा चैप्टर यही है, उसको इसी टाइप से समझाया जाएगा, ठीक है। इसमें वर्गीकरण में क्या है, जीव और पॉइंट है, जैसे महाराष्ट्र बम्बई, कर्नाटक बेंगलोर, ठीक है। इसमें क्या है, महाराष्ट्र की देखिए, महाराष्ट्र बम्बई कर्नाटक बेंगलोर राजस्थान जैसलमेर मेघालय शिवालिक, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कौन है, ये नीचे वाला क्वेश्चन है इतना, कौन सा 12वां क्वेश्चन ये है। इसमें अपन एक चीज़ देखेंगे कि महाराष्ट्र की जो क्या बोलते हैं कैपिटल है, ठीक है, वो क्या है, बम्बई है, कर्नाटक की भी बेंगलोर है, मेघालय की शिवालिक है, मगर राजस्थान की जैसलमेर नहीं है, राजस्थान की है जयपुर, क्या है राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। क्यों अपने इसलिए बोला, देखिए कर्नाटक बेंगलोर, महाराष्ट्र मुंबई, मेघालय शिवालिक, ये सब क्या है कैपिटल्स हैं, ठीक है, मगर ये कैपिटल नहीं है, ये इसका शहर है, ठीक है, ये इसका शहर है, ठीक है। तो इन सबसे अलग वर्गीकरण में क्या हुआ, ये सबसे अलग हो गया। इसी तरह खेल मैदान, ठीक है, खेल मैदान सिनेमा का, देखो खेल मैदान में होता है सिनेमा पर्दा घर में, नाटक मंच पे, मगर रबड़ मिटाना ये कुछ अलग नहीं हो, रबड़ कॉपी होता तो चल जाता, मगर रबड़ से मिटाना, रबड़ से मिटाई जाता, मगर रंगमंच नाटक का होता मंच पर होता, सिनेमा घर पर्दे पर होता, रगड़ मिटाने के काम आती है, मगर रबड़ नहीं होगा इसका, क्योंकि रबड़ क्या है, इन सबसे अलग है, ठीक है। कि रबड़ से मिटाना, क्या मिटाना, जब रबड़ से पेंसिल होता तो क्या होता, ये सही होता, मगर जब रबड़ से पेंसिल ना होगा, रबड़ से मिटाना होता, तो ये क्या होगा, गलत, मतलब ये सही है अपना, ये वाला पॉइंट इन सबसे अलग होगा। अब देखिए माता कौन होती है, पुत्री फीमेल, पिता पुत्र मेल, चाचा भतीजा, ये भी ठीक है, मगर भाई बहन इनका रिश्ता अलग है, ठीक है। कलाकार पेंटिंग है, नानभाई केक, केक क्या होता है उसको, मतलब जैसे नानभाई अगर जैसे नहीं होता बच्चे की मालिश वगैरह करना, नानभाई। मोची का जूते से संबंध है, घड़ी का समय से नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि घड़ी का समय से युग में छोड़कर बाकी सब मिले, क्योंकि घड़ी का समय से क्यों होगा, घड़ी मतलब घड़ी जो सुधारता उससे होना चाहिए, तो घड़ी का समय से कोई संबंध ही नहीं दिखा रहा, समय दिखाता है, ठीक है, मगर इसमें कलाकार पेंटिंग करता, घड़ी क्या करती, समय करती नहीं, घड़ी समय दिखाती है, समय होता है समय चलता है, मगर घड़ी क्या करती है, समय दिखाती है, तो ये क्या हो गया, इन सबसे अलग हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को इसमें समझ में आएगा, अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब, और आने वाली यूट्यूब पे और भी वीडियोस हैं तो आप उन लोगों को भी देखिए, मेरी लूसेंट की वीडियोस उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बताया गया, तो आप लोग वो देखिए। थैंक यू फ्रेंड।